नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से खरबूज व तरबूज की फसल में पहली ड्रिंचिंग हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए एवं कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसके साथ साथ पहली ड्रिंचिंग करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आएगी। किसान भाइयों, खरबूज व तरबूज की फसल में पहली ड्रिंचिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ड्रिंचिंग करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है, जड़ों का विकास अच्छा होता है और पौधों के सड़न गलन से भी सुरक्षा मिलती है। क्योंकि जब पौधा जमाव लेता है तो जमाव के बाद उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी हो पाती हैं, जिसके कारण हमने जो न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व मिट्टी में डाला हुआ है वो पौधा आसानी से नहीं ले पाता है और पौधों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अगर उस समय हम एक ड्रिंचिंग कर देते हैं तो पौधे का विकास काफ़ी अच्छा होने लगता है। अब हम बात करेंगे कि पहली ड्रिंचिंग हमें कब करना चाहिए। जब किसान भाइयों हम बीज को खेत में बोते हैं और उसके लगभग 30 से 35 दिन बाद जब फसल की 3 से 4 पत्ती हो जाती हैं, उस समय हमें पहली ड्रिंचिंग जो है वो कर देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हमने प्रो ट्रे में नर्सरी की है तो हमें 3 से 4 दिन बाद जो है वो ड्रिंचिंग कर देना चाहिए। प्रो ट्रे में रोपण के बाद किसान भाइयों हमें सिंपल यानी नॉर्मल पानी से ही ड्रिंचिंग करना चाहिए और 3 से 4 दिन बाद हमें अच्छे फंजीसाइड्स और अच्छी टॉनिक को मिलाकर ड्रिंचिंग कर देना चाहिए, जिससे कि जड़ों का विकास अच्छा हो। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि पहली ड्रिंचिंग हमें कौन सी दवाइयों का करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक प्रश्न होता है कि हम कौन सी ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें अपनी फसल में जिससे कि अच्छे से अच्छे पौधे की ग्रोथ हो सके, जिससे कि पौधे की ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो सके। किसान भाइयों, पहली ड्रिंचिंग में हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो पहली ड्रिंचिंग के समय एनपीके का इस्तेमाल करते हैं। एनपीके के रूप में ज़्यादातर वो 19-19-19 या 18-18-18 का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे हिसाब से किसान भाइयों को एनपीके 19-19-19 या 18-18-18 की ड्रिंचिंग नहीं करना चाहिए। उनको जो ड्रिंचिंग करना चाहिए वो अच्छी ह्यूमिक एसिड है या इंसेक्टिसाइड है या फंजीसाइड है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम पहली ड्रिंचिंग में अगर सड़न गलन और अच्छी ग्रोथ कर लेंगे तो पौधा ऑटोमेटिक जो हमने न्यूट्रिशन ज़मीन में मिट्टी में डाला हुआ है, जो हमने एनपीके खाद मिट्टी में मिलाई हुई है, वो पौधा आसानी से लेने लगेगा। क्योंकि शुरुआती अवस्था में पौधे की जड़ें जो हैं वो छोटी होती हैं और पौधा भोजन मिट्टी से नहीं ले पाता है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन सी दवाई है जिनका आपको ड्रिंचिंग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहली जो दवा है वो है एलियट। ये बायर कंपनी की आती है। किसान भाइयों, ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों रूपों में कार्य करती है। हालांकि है सिस्टमिक ही, लेकिन दोनों रूपों में ये कार्य करती है। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल अपनी फसल में करना चाहिए और इसके साथ हमें किसी अच्छी टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी टॉनिक के रूप में किसान भाइयों आप लिक्विड फॉर्म में ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। इसके अलावा जो मार्केट में ह्यूमिक एसिड आते हैं 85% या 98% वाले 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों जैसे जियोलाइफ कंपनी का वीगर आता है, वो चिलेटेड फॉर्म में ह्यूमिक होता है। अगर आप उसका इस्तेमाल 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से करते हो तो और भी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ किसान भाइयों आपको एक तारा फंजीसाइड जो आता है जिसके अंदर थायोमिथॉक्सम टेक्निकल होता है, 0.5 यानी आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम 1 बीघे की बात करें किसान भाइयों, तो 1 बीघे खेत में जो ड्रिंचिंग के समय जो हमें पानी लगता है वो लगभग 50 से 70 लीटर के आसपास लगता है, अगर आप एक पौधे के आसपास 40 से 50 ग्राम के करीब पानी डालते हो तो। दूसरा किसान भाइयों जो कॉम्बिनेशन है वो है झिलोरा फंजीसाइड। झिलोरा भी काफ़ी अच्छा फंजीसाइड माना जाता है, BASF कंपनी का आता है। इसके अंदर हमें जो टेक्निकल देखने को मिलता है वो है थियोफिनेट मिथाइल और पायराक्लोइथ्रोबिन का कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है। 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ आप किसी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक ले सकते हो 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और एक कीटनाशक थायोमिथॉक्सम आप आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से ले सकते हो। तीसरा किसान भाइयों जो कॉम्बिनेशन है वो है कास्केड। इसके अंदर में 3 टेक्निकल देखने को मिलते हैं। इसका सिंपली जो यूज है वो किसान भाइयों बीज शोधन के, आलू के बीज शोधन के लिए किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का आप बीज शोधन कर सकते हो।
तो खरबूजे की फसल में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें 2 फंजीसाइड और एक कीटनाशक देखने को मिलता है, तो हमें अलग से इसमें कीटनाशक की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कर सकते हो। चौथा किसान भाइयों जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है वो है मीराडोर। आपको 1 ml पर लीटर के हिसाब से लेना चाहिए। इसके साथ आपको ह्यूमिक एसिड 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से और एक्तारा फंजीसाइड जो है आपको 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूज में लेना चाहिए। अब किसान भाइयों ये जो 4 कॉम्बिनेशन हमने आपको बताए हैं इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो हमने जो सबसे टॉप पर रखा हुआ है वो है एलियट फंजीसाइड। एलियट फंजीसाइड के हमें लंबे समय तक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आपको खेतों में किसान भाइयों डंपिंग आपकी समस्या है तो अगर आप इसकी ड्रेंचिंग करते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से डंपिंग आपकी जो रोकथाम है वो हो जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों आप थियोफिनेट मिथाइल 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से और ह्यूमिक फल्विक और अमीनो का कॉम्बिनेशन वाला जो टॉनिक है इसके साथ हम एक्तारा फंजीसाइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे कि हमारा जो छठवां प्रोडक्ट है वो है वीगर राजा और बैक्टो। जिन किसान भाइयों ने अपने खरबूजे या तरबूज की फसल में पहली ड्रेंचिंग कर दी है और उनका पौधा जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधा बहुत ही छोटा देखने में लग रहा है, तो उसके लिए किसान भाइयों जो वीगर राजा है और बैक्टो है इसके काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हमने खुद ही इसे अप्लाई किया है और बहुत सारे किसान भाइयों को भी अप्लाई करवाया है। वीगर राजा आपको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेना है और बैक्टो जो है 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। वीगर राजा की बात करें तो इसके अंदर हमें बेस्ट क्वालिटी का ह्यूमिक देखने को मिलता है और इसके साथ हमें माइकोराइजा भी देखने को मिलता है। बैक्टो की बात करें तो जो किसान भाइयों बैक्टो है इसके अंदर हमें बहुत सारे चीज़ें कॉम्बिनेशन के रूप में देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको पीएसबी यानी फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया और दूसरा किसान भाइयों आपको पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इसके साथ साथ किसान भाइयों नाइट्रीकरण के रूप में राइजोबैक्टर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हमें इसका प्रयोग अपनी फसल में किस प्रकार से करना चाहिए। किसान भाइयों आपको 200 लीटर का एक ड्रम लेना है और 200 लीटर के ड्रम को आपको पानी से भर देना है और इसके साथ किसान भाइयों आपको 2 किलोग्राम गुड़ लेना है और गुड़ को घोलकर आपको इस ड्रम में डाल देना है और उसके बाद आपको किसान भाइयों वीगर राजा और बैक्टो को उसमें डाल देना है और 2 दिन तक आप इसको रखा रहने दें और उसके बाद किसान भाइयों एक पौधे के बाद कम से कम 50 ml पानी को आप डालें। किसान भाइयों बहुत ही बेहतरीन हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल में करते हो तो 100% गारंटी सहित आप अपनी फसल की ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो। बहुत सारे किसान भाई जो है वो ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास का भी यूज करना चाहते हैं तो आप 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसकी भी ड्रेंचिंग कर सकते हो। इसके भी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों आप कमेंट बॉक्स में भी जानकारी ले सकते हो। उम्मीद करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप सभी को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।